सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री रघुनाथ जी ने वानर भालू का, विभीषण का, सुग्रीव का अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा दिया। तदंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है। सब कोई श्री रघुवीर की जय कह रहे हैं। विमान पर एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है। उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेर के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न है। आकाश और दिशाएं निर्मल है। श्री रघुवीर ने कहा, हे सीते, रणभूमि देखो। लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। मैंने यहाँ पुल बंधवाया और सुखधाम श्री शिवजी की स्थापना की। तदंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु श्री राम जी ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। विमान शीघ्र ही वहां चला आया जहां परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त्य आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी ने इन सब के स्थानों में गए। श्री राम जी इन सब के स्थानों में गए। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए। वहाँ मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहाँ से आगे तेजी के साथ चला। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकारों के ताप और आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। यो कहकर कृपाल श्री रामचंद्र जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु श्री राम जी ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए।
तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझा कर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ, भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेक प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यह सब निषाद राज ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं। तब उसने नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। इतने में ही विमान गंगा जी को लाद कर उस पार चला गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों में गिरी। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज गुह प्रेम में विहल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु श्री राम जी के समीप आया और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुध न रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। राजाओं के शिरोमणि लक्ष्मी कांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठा कर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित है, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्णकाम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने मोहवश उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रेम उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों का हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता, सिद्ध और मुनि आनंदित होकर के इसे गाते हैं। जो सुजान लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय, विवेक और ऐश्वर्य देते हैं। अरे मन, विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। प्रवसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई।
जब ते रामो ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते रामो ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारिदस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसई सुख बारी। भुवन चारिदस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसई सुख बारी। रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध आमुदि कहु आई। रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध आमुदि कहु आई। मणिगण पुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। मणिगण पुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। कहीं न जाय कछु नगर विभूति, जनु इतनी बीरंची कर तूती। कहीं न जाय कछु नगर विभूति, जनु इतनी बीरंची कर तूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलोकी मनोरथ बेली। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलोकी मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होई देख सुनि राव। राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होई देख सुनि राव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।